सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की ये वीडियो कुछ ज्यादा स्पेशल होने जा रही है बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि फर्स्ट वीडियो जो हमारी कंप्लीटली एक इंट्रो था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक पूरे स्टेप बताए थे कि सिर्फ हम इन स्टेप को अच्छे से कंप्लीट रोड एज अ रोड मैप यूज करेंगे और इतना कैपेबल आप लोगों को बनाऊंगा कि आप लोग खुद उसमें ट्रेड खुद कर सकते हो और विदाउट एनी काइंड ऑफ फी, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। आप लोगों को सिर्फ अपना टाइम निकाल के ये वीडियो देखनी कंप्लीट और आई एम 100% श्योर कि यू आर गोइंग टू गेट सम नॉलेज थ्रू दीज वीडियोस। सो जस्ट यू हैव टू वॉच ऑल दिस वीडियोस। अब देखो, मेन बात हम आज के दिन इस वीडियो में जो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप लोगों का भी टाइम बहुत जरूरी है, मेरा भी ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। द थिंग इज कि देखो, मार्केट सबसे पहले अगर कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चीज की बेसिक्स जो है वो हमें जानने चाहिए। अब देखो, मार्केट में इसके बेसिक्स है क्या चीज, हमें लर्न द बेसिक्स, जो कि मैंने एक यहाँ पे एक फोटो भी आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पे सबसे एक कंप्लीट रोड मैप मैंने बनाया जो ऊपर देखो मेरा रोड लोगो वगैरह भी शो होगा। देखो अब एक कंप्लीट प्रॉफिटेबल ट्रेडर रोड मैप जो है, कंप्लीट रोड मैप जिसमें सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे तो ट्रेडिंग है क्या। उसके बाद जो हमारे पेयर्स है जो हमने ट्रेड करने हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज हो गए या स्टॉक हो गए या क्रिप्टो करेंसी, ये सारे हमने ट्रेड करने हैं, वो हम देखेंगे। और उसके अलावा हम मार्केट में बाय या सेल करेंगे, किस जगह पे क्या करना है, किस जगह पे क्या करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को गाइड करूंगा। बेसिक्स ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को गाइड करूंगा। अब देखो, और टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को बताता हूँ। और देखो, अब देखो ट्रेडिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग है क्या चीज। भाई ट्रेडिंग है क्या चीज? ट्रेडिंग बेसिकली सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ आप लोगों को, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है, जिनको हम बाय करके या सेल करके अपना एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस। जो आप एनालिसिस करते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बाय करना है या सेल करना है, सिंपल। और इस ट्रेडिंग में कुछ तरह की टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। और टाइप्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रेडिंग। अब देखो, ये ट्रेडिंग में बेसिकली सिंपल एक वर्ड है, ये एक सिंपल सी लाइन बता रहा हूँ आप लोगों को। फाइनेंशियल एसेट्स जितने भी हैं, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, और उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पेयर्स भी हो गए, स्टॉक्स पेयर्स हो गए या फॉरेक्स के जितने पेयर्स हो गए, वो हम बाय करके या सेल करके ट्रेडिंग में अपना एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस। जो मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा होता है ऑन द स्पॉट, क्या मार्केट में क्या बिहेव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों की स्ट्रेटेजी है तो आप उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपना प्रॉफिट जनरेट करते हो। सिंपल एक दो तरह से ही प्रॉफिट जनरेट अपना कर सकते हैं। अब देखो, या तो बाय करते हैं किसी भी एसेट, एनी एसेट्स, कोई भी एसेट हो जिसका हम या तो बाय करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है, या तो उसको सेल करके अपना जो है प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। या तो बाय करके अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं या सेल करके अकॉर्डिंग टू द मार्केट टर्मिनोलॉजी की मार्केट किस तरह काम कर रही है, हम इस तरह के। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, कल सीपीआई का डाटा था, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, गोल्ड ने बहुत ही अच्छा स्पाइक दिया था। अब ये क्या था, ये एक कंप्लीट एक स्ट्रेटजी भी थी। ऑन द अदर हैंड, अब देखो मार्केट का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जा रहा था जो कि एक बुलिश था ऑल ओवर। यहाँ पे देखो हायर आए, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। यहाँ पे अगर जिसने भी ट्रेड ली होगी, ठीक है, अगर मैं होता तो मैं भाई एक सिंपल चीज करता। यहाँ पे अगर पहले अपनी ट्रेड प्लान प्लेस करनी होती, यहाँ पे एक देखो, ये मेरा एक पॉइंट रहता है, या तो ये और उसके अलावा एक छोटा सा ये जो जोन है हमारा, एक अलोन कैंडल टाइप, इसको मैं अपना जो भी मेरी यह स्ट्रेटेजी है मैं उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे एक एंट्री लेता हूँ। और अगर देखो तो कैलेंडर में सीपीआई डेटा था, तो वो अगर मैं कैलेंडर के थ्रू भी देखता तो मैं उसके थ्रू भी ट्रेड कर सकता था, क्योंकि सीपीआई डेटा का ऑब्वियसली फॉरेक्स फैक्ट्री में जो कैलेंडर डाटा शो कर रहा था, मैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड जो न्यूज ट्रेड होती मैं वो लेता हूँ, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड, अब देखो ये हमारे ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, या तो हम सेल मार्केट या तो सेल कर सकते हैं या सिर्फ इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, अब सबसे अब ऑन द अदर हैंड, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में टाइप्स कितनी तरह की है? अब देखो टाइप्स क्या है, सबसे पहले इसमें आ जाता है फॉरेक्स, फॉरेक्स आ गया, उसके बाद आ गया स्टॉक, अब उसके बाद कमोडिटी, कमोडिटी गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी हम ट्रेड पेयर करते हैं। अब नेक्स्ट आगे भी दिखाऊंगा कि ये होते क्या है, कौन कौन से पेयर्स हैं, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अब जो लास्ट फोर्थ वाला है वो है क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी पेयर्स, ठीक है। फॉरेक्स इसमें भी पेयर्स हैं, स्टॉक इसमें भी पेयर्स हैं, पेयर है, ठीक है, पेयर्स नहीं पेयर। स्टॉक में बेसिकली शेयर्स होते हैं जो कि हम ट्रेड करके अपना प्रॉफिट
जनरेट करती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस के वहां पे हमें बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ये टाइप्स उसकी आप लोगों को गाइड कर दी। अब ऑन द अदर हैंड ये इस सिर्फ अभी बेसिक्स बता रहा हूँ। अब जो थर्ड चीज, ठीक है, इस चीज में सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स है क्या चीज। फॉरेक्स में बेसिकली हम करेंसी पेयर जो है हमारे, अब देखो यूएस है उसका करेंसी पेयर, यूरोप, सिंपल यार मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे फॉरेक्स, यहाँ पे ट्रेडिंग भी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं जितने भी करेंसी पेयर हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, उसके अलावा यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी पहले भी हमने बात की। अब देखो एयूडी यूएसडी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो मेरा हमारा जो पीकेआर है, ठीक है, करेंसी पेयर पीकेआर, पीकेआर यूएसडी, ठीक है, पाकिस्तान और यूएस का डॉलर। ठीक है, ये हमारे जो है ये सारे फॉरेक्स पेयर्स होते हैं। फॉरेक्स जो करेंसी पेयर्स होते हैं बेसिकली अगर हम वो ट्रेड करें तो वो हम कहते हैं कि मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। ठीक है, अगर हम स्टॉक ट्रेड करें, अब इसके बाद आ जाता है स्टॉक। स्टॉक में बेसिकली क्या होता है, ट्रेड करेंसी पेयर्स। अब इसमें भी ऑब्वियसली बाय या सेल करते हैं। एक पीछे से इस चीज के पीछे टर्मिनोलॉजी है कि हम अपना प्रॉफिट किस तरह जनरेट करते हैं। ये वो सिंपल एक, या तो हम बाय करते हैं सेल, ठीक है, पेयर्स को, या हम उसमें सेल करते हैं अपने मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि भाई मार्केट नीचे गई तो हमने बाय उसको बाय कर लिया और जब ऊपर गई तो हमने उसको सेल कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, एक टाइम पे होता था, कई लोगों ने तुक्कों से अपना प्रॉफिट भी जनरेट किया हुआ, बट इट्स नॉट वर्क एट ऑल। बट अब देखो फॉरेक्स के बाद हमारा आ जाता है स्टॉक। स्टॉक में बेसिकली शेयर्स होते हैं मार्केट्स के जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे अभी मैंने पहले भी अभी ओपन किया, यहाँ पे मैं स्टॉक पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये जितने भी है, ठीक है। अब स्टॉक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। एनवीडिया का शेयर हो गया, टेस्ला का शेयर हो गया, एप्पल का शेयर हो गया। अब इनकी डिफरेंट तरह की प्राइस है, जब मार्केट रिएक्ट कर रही होती है तो इनकी प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है। अब देखो यहाँ पे, अब इसने अपना हाई बनाया आज के दिन के, यहाँ पे देखो तो इसकी 402 का $402, ये डॉलर्स की प्राइस आ रही है। यहाँ पे अगर साइड पे देखो तो वो डॉलर की प्राइस आ रही है। ठीक है, नीचे अगर इसका इसका मार्केट ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, इट डजंट मीन कि सिर्फ मार्केट एक अपने नीचे आई और उसके बाद उसने ऊपर भी जाना है। ठीक है, नीचे आई ऊपर गई, बट बाद में अपने एक समहाउ एक ऐसा लेवल होता है कि वहां से मार्केट रिएक्ट करती है बैकवर्ड। अब देखो ये टेस्ला का शेयर है, ठीक है, टेस्ला गाड़ियां जो है उनका, एलोन मस्क उनका ये शेयर है। अब देखो उसके बाद एएमडी, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसएक्स, एमयू, माइक्रोन टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। उसके बाद इंटेल जो हमारे लैपटॉप वगैरह है उनके, अमेजोन, इन सब के शेयर्स हैं यार। हम इसको ट्रेड करके भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बट यू हैव टू चूज ओनली वन थिंग कि यू हैव, आपको ट्रेड करना क्या है। मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग करेंसी या तो क्रिप्टो करेंसी में आए, या गोल्ड में आए, या फॉरेक्स में आए। ट्रेड सब चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सीख ली ना, मतलब एक स्ट्रेटेजी अपनी बना ली, आप कहीं भी उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी में, डजंट मैटर। अब देखो यहाँ पे थर्ड चीज में हमारा आ जाता है शेयर्स लाइक मेटा एप्लीकेशन जो है, उसके अलावा एनवीडिया, टेस्ला का शेयर हो गया, और उसके अलावा स्पेसएक्स जो अभी रिसेंटली अभी उसका एलोन मस्क का। इसमें सिंपली हम ये चीज देखते हैं। अब मैं सिर्फ एक आपको एक बेसिक्स जो पॉइंट्स है ना मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कमोडिटी में क्या आता है, कमोडिटी ट्रेडिंग, इसमें आ जाता है बेसिकली गोल्ड। गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ये हम कमोडिटी ट्रेडिंग जो कहते हैं ना कि भाई मैं गोल्ड ट्रेडर हूँ, वो फॉरेक्स ट्रेडर खुद को फॉरेक्स भी मानते हैं। ठीक है, वो उनकी एक छोटी सी मिस्टेक है। मैं भी एक टाइम पे अपने आप को फॉरेक्स ट्रेडर कहता था, जबकि मैं इवन ट्रेड क्या करता हूँ, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड ट्रेड करने वाला बंदा वो फॉरेक्स ट्रेडर नहीं हो सकता, वो कमोडिटी ट्रेडिंग करता है। ठीक है, वो कमोडिटी में, मैं भी एक टाइम पे मैं ऐसा समझता था कि भाई मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ बहुत अच्छा, बट वो एक कमोडिटी ट्रेडिंग थी। और उसके अलावा आ जाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये आ गया हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग में सिंपली क्या होता है कि एक बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, इट्स बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन्स। ठीक है, जो कि एक कंप्लीट ब्लॉकचेन्स के थ्रू बना हुआ है। एक इवन के मैं भी अपना जो हम ब्लैक मनी होता है वो हम वाइट करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो में अपना अपने जो लाइक मेरे पास मिसाल दे रहा हूँ एक छोटी सी, मेरे पास एक पैसे मेरे पड़े हुए हैं ना, ठीक है, वो जो ब्लैक मनी को मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक बहुत ही हैवी अमाउंट में पैसे पड़े हैं। ठीक है, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा क्रिप्टो करेंसी पेयर जो है उसमें, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, उसमें यूएसडीटी हो गया।
सबसे ज्यादा तो यूज होने वाली जो चीज है वो यूएसडीटी है। और उसके अलावा जो डिफरेंट तरह के क्रिप्टो करेंसी पेयर्स हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक ऊपर देखोगे तो मैंने ऊपर ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं देखूंगा, क्लिक करूंगा क्रिप्टो पे तो बिटकॉइन आ जाएगा। बिटकॉइन में डिफरेंट तरह के है, ठीक है। उसके अलावा इथीरियम आ गया, सुलाना, यूएसडीटी, एक्सआरपी और गोल्ड गोल्ड जैका। इसके अलावा बहुत सारे बीएनबी के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि एक कंप्लीट ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं, ठीक है। इट्स अनट्रेसेबल, लाइक इसको हम क्या, डिजिटल करेंसी बेसिकली हम इसको कहते हैं, और ये डिजिटल करेंसी ही है। डिजिटल वर्ड में एक बताऊं, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है ये। और इसको हम बहुत ही मुश्किल तरह से ट्रेस कर सकते हैं कि लाइक हम अपना एक ब्लैक मनी को व्हाइट भी इससे कर सकते हैं और ब्लैक मनी को ट्रांसफर भी इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं हमारे जो बने हुए हैं वो आजकल क्रिप्टो ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादातर कर रहे हैं और वो इसी चीज से ही प्रॉफिटेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने बिटकॉइन में मैं 2 पेयर ही ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 7 कमोडिटी ट्रेड है। जो कमोडिटी है वो गोल्ड है और साथ ही क्रिप्टो करेंसी पेयर्स है जो कि बिटकॉइन है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, मार्केट उस टाइम ऊपर जा रही थी, ठीक है। मार्केट ने अपना ये ब्रेकआउट दिया था और मैंने अकॉर्डिंग टू अपनी अपनी स्ट्रेटेजी मैंने वो चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की और यहाँ पे मार्केट उसके बाद कितना हैवी पंप दिया। ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। ये ना तो मेरा तुक्का है, ठीक है। ये मेरा एक खुद का एक ऑल ओवर ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कि जो मार्केट में मैंने अपना स्पेंड किया है इस चीज को सीखने में, एक स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक है। तो ये चीज सीखने में मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स लगे। अभी मेरा आई थिंक जो चौथा साल स्टार्ट है और अभी भी मैं आई एम नॉट मच कैपेबल, आई एम सॉरी कि अभी भी मैं इतना प्रॉफिटेबल नहीं हूँ कि मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए हैं, बट अभी भी मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि मैं भाई कभी किसी बड़े ट्रेडर को टक्कर अभी दे सकता हूँ। बट इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। इससे भी ज्यादा अच्छा करूंगा और मैं इससे अच्छे अच्छे मूव भी कैप्चर करूंगा। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 1:8 1:10 से अबव का भी रिस्क रिवॉर्ड निकाला हुआ है, ठीक है। और मेरे पास इवन स्क्रीनशॉट भी पड़े, जो भी है, बस एक एग्जांपल दे रहा था कि आपको इस चीज में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब देखो, जो लास्ट हमने टाइप्स ट्रेडिंग की टाइप्स हमने देख ली, ठीक है। ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक कंप्लीट हमारा जो मार्केट ऑल ओवर द स्ट्रक्चर है, ये हमारे ट्रेडिंग के जो टाइप्स हैं ये वो है। अब देखो, हमने डिस्कस किया फॉरेक्स में क्या होता है, स्टॉक में क्या होता है, कमोडिटी में क्या होता है, ठीक है। वो हमने सारा डिस्कस किया, ठीक है, ऑल ओवर। अब देखो, कमोडिटीज में अगर हम ट्रेड करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और इसमें बहुत ही अच्छे से गाइड भी कर रहा हूँ आप लोगों को। कमोडिटीज में जो हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, मोस्टली गोल्ड ट्रेडर्स हैं, वो एक जो गोल्ड पेयर है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक गोल्ड है, ये एक इसका एक ही कैंडल में या तो आर या पार, ठीक है। आपको नुकसान भी इस चीज पे झेलना पड़ता है। कमोडिटी मोस्टली गोल्ड ट्रेडर होते हैं, वो आते हैं गोल्ड में ही इस तरह, क्योंकि मार्केट इसका एक तो कैप खाली गोल्ड का बहुत बड़ा है और इवन क्रिप्टो का भी बहुत बड़ा है। पर मोस्टली मोर देन 90% ट्रेडर्स जो है वो गोल्ड ट्रेड ही करते हैं, गोल्ड या क्रिप्टो। फॉरेक्स ट्रेड तो बहुत ही कम करते हैं, बट करते हैं, जरूर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द गोल्ड बहुत कम करते हैं। अब देखो, फॉरेक्स मार्केट जो बेसिकली 24 क्रिप्टो, फॉर क्रिप्टो को सही बता दूं तो वो 24/7 ही ओपन रहती है, वो कभी क्लोज नहीं होती। गोल्ड जो है वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, जो कि कमोडिटीज हो गए, स्टॉक हो गया और फॉरेक्स, ये 24/7 ओपन रहता तो है, ठीक रहता तो कंप्लीटली ओपन नहीं रहता। सैटरडे संडे जो होता है ये इसके जो मार्केट है वो ऑफ रहती है, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे 5 डेज अ वीक ये कम्प्लीटली ओपन होता है। और रात में तकरीबन हमारे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग ये तकरीबन 1 से 1:30 के दरमियान और 3 सवा 3 बजे के दरमियान मार्केट इसकी बंद रहती है और उसके बाद एक न्यू ओपनिंग होती है मार्केट की अकॉर्डिंग टू यूएस टाइम। अब देखो, गोल्ड को मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो एक सेफ हेवन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक कैंडल में या तो आप अमीर भी बन सकते हो या तो आपके पास जो है वो भी सेल कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे कल बहुत सारे ट्रेडर ने प्रॉफिट किया होगा, आई एम 100% श्योर इवन कि यहाँ पे देखो, एक ही सिंगल कैंडल में आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल में कितने पिप्स काउंट हुए, 737 पिप्स, ठीक है। कितने जो है पॉइंट्स जो हुए वो $73
0.7 सेंट्स जो है मार्केट का एक ही कैंडल में पंप आया, और इसके ऊपर अगर 0.01 लॉट से भी ट्रेड करते तो आपका अच्छा खासा इसके ऊपर और तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक सो $700 का इजीली इसके ऊपर प्रॉफिट हो जाना था 0.01 लॉट से या 0.001 लॉट, ठीक है, 0.1 या 0.01 से। अब देखो गोल्ड की जो है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स और दूसरा जो है स्टॉक के। गोल्ड में और सिल्वर में, स्पेशली गोल्ड में मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम आता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। और उसके अलावा एक डे ट्रेडर जो है ना वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें निकालता है। जैसे कि अगर मैंने अपना मार्केट यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं देखो एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो मेरी है, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, मुझे यहाँ पे मैंने मार्केट ओपन की, मुझे नजर आ गया, ठीक है, मार्केट एक लो बना हुआ है, जब इस लो को स्वीप मार्केट स्वीप करती है ना तो वहां पे एक नेक्स्ट जो मूव आएगा यहाँ पे कहीं पे, अब देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा ना तो एक डे ट्रेडर एज अ डे ट्रेडर, ठीक है, मैं इतना बड़ा मूव कैप्चर करूंगा, ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स रियली रियली हाई अमाउंट, कि यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे कितना कितना 1096 1096 जो पिप्स हैं वो यहाँ पे मैं कैप्चर कर सकता हूँ। अब हम और मैंने इस तरह किए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज ट्रेडिंग की सिर्फ 100 पिप्स की तो सिर्फ इसकी जो थी कैंडल, एक सिंगल कैंडल थी सीपीआई डेटा की। तो मार्केट में इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है और इसमें लॉस के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जिसने भी आना है गोल्ड में वो बहुत ही सोच समझ के आए। क्रिप्टो में इवन आप लोग आ जाओ, क्रिप्टो में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट सीखो और अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करो, वो एक लाइक कंप्लीटली सेफ है आप लोगों के लिए भी, फॉरेक्स भी सेफ है, ये भी सेफ है। बट मार्केट में कुछ ऐसे रिएक्शन आते हैं जो कि न्यूज पे डिपेंड करते हैं, मार्केट में भी चल क्या रहा है, वॉर तो नहीं चल रही, अब देखो आजकल वॉर भी चल रही है यूएस ईरान की, तो वो भी देखो उसका भी मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक ट्वीट या एक सिंगल वर्ड गोल्ड को गिरा भी सकता है और उसको पंप भी कर सकता है, ऐसा ये गोल्ड में वॉलेटिलिटी इस वजह से बहुत होती है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वॉलेटाइल। अब देखो यहाँ पे अब करेंसी पेयर्स की मैंने आपको पहले भी बता दिया, और ऑन द अदर हैंड ये इसका जो एडवांटेज है करेंसी पेयर्स का, ये 24/7 रहते हैं और इसमें वॉलेटिलिटी होती है बट इतनी ज्यादा नहीं अकॉर्डिंग टू द गोल्ड। अब और एक कंप्लीट, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट के साथ आओ, आपको इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहां पे लिवरेज होती है, और लिवरेज और इस चीज में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके अलावा हम आते हैं कैंडल स्टिक्स पे, ठीक है, एक सिंगल कैंडल स्टिक्स हम यहाँ पे देखो तो एक ये बड़ी कैंडल बनी हुई है ना, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट का ये, मैं ये इसको थोड़ा बारीक कर देता हूँ लाइन को, ठीक है, एक मैं ये जो पॉइंट अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये इसका एक तो ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, ठीक है, ये एक बाय का जो है वो ओपनिंग है और नीचे एक क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये मार्केट ओपन है, ओपन प्राइस इस कैंडल की ये ओपन प्राइस थी, ठीक है, और ये इसके ऊपर जो है ये क्लोज प्राइस होती है, ठीक है, ये क्लोज प्राइस होती है। और नेक्स्ट जो ये होता है ये इसके ऊपर इसका जो हाई होता है, गोल्ड सॉरी जो भी कैंडल अभी चल रही है गोल्ड कैंडल का था, ठीक है। अब इसको देखो ये इसका हाई है, कैंडल हाई हम बोल देते हैं, कैंडल हाई, ठीक है। और उसके अलावा ये इसका लो तो बना है बट बहुत ही छोटा, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई और उसके अलावा बहुत ही अपना एक लाइक उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दिखाऊं तो आप लोगों को एक लो भी बनाया, ये हमारा कैंडल लो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो आप लोगों में भी थोड़ा नजर आ रहा होगा, तो मार्केट जो कैंडल स्टिक्स होते हैं ना वो इस तरह काम करते हैं। पहले मार्केट ओपनिंग होती है, ठीक है, सॉरी कैंडल ओपनिंग होती है, और वो कैंडल ओपनिंग जो होती है वो हमारा हम वहां पे अपनी एंट्री वगैरह भी कर सकते हैं। जब एक यहाँ पे अगर देखो तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पे एक ये जो लेवल था, ठीक है, ये इस जोन से अगर मैं देखूं तो मैं क्या किया, यहाँ से मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट कर रही थी, ठीक है, एक एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है बट एक स्मॉल अलोन कैंडल है एक बड़े मूव के अंदर। तो मैं इस चीज को कंसीडर करके यहाँ पे जब रिजेक्ट करेगी तब मैं इसकी एंट्री जब मार्केट ऊपर क्लोज होगी
तब मैं अपनी यहाँ पे एक एंट्री लूंगा अकॉर्डिंग टू, तो मेरी जो भी स्ट्रेटेजी होगी, आप अपनी जो भी स्ट्रेटेजी चूज करो उसके अकॉर्डिंग। अब ठीक है, मार्केट ऊपर गई थोड़ी सी, नीचे आई थोड़ी सी, सॉरी, ये कैंडल का लो बन गया। उसके बाद एक हाई पंप दिया ऊपर, देखो तो इतना बड़ा हाई पंप दिया, ऊपर जाके यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मार्केट का कैंडल का क्लोज हो गया। ठीक है, ये अगर बाय होगा तो उसका क्लोज ऊपर होगा, अगर सेल होगा तो उसका क्लोज नीचे होगा। अब देखो, जैसे कि अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल बताऊं तो इसका क्लोज नीचे होगा। ठीक है, सेल का नीचे, और बाय का जो है वो ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, इतना तो आइडिया आप लोगों को हो ही जाएगा। और देखो, कैंडल हाई, अब भी मार्केट ने इसका जो हाई भी है वो भी बनाया, हाई भी बनाया। ठीक है, एक हाई कंप्लीटली ऊपर तक गई, ये इसका कैंडल हाई बन गया, वहां से रिवर्स लिया। ठीक है, ये रिवर्स लिया मार्केट ने। अब देखो, ये हमारा कैंडल स्टिक्स का भी छोटा सा पैटर्न एक कंप्लीट हुआ कि मार्केट में कैंडल ओपनिंग क्या है और कैंडल क्लोजिंग क्या है, और उस कैंडल का हाई क्या होता है और उस कैंडल का लो क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने घर में अपनी खुद में अपने सिस्टम पे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि कैंडल हाई और लो किस तरह बनता है मार्केट में। ठीक है, अब देखो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे और बहुत ही छोटी रखेंगे। कितने अभी सही है। ठीक है, अभी देखो, हमने कैंडल, या तो कैंडल में मार्केट में दो तरह के ही होते हैं, या तो बेरिश, बुलिश। ठीक है, कैंडल के जो पैटर्न होते हैं वो दो तरह के ही होते हैं। ठीक है, या तो बुलिश होता है कैंडल, या बेरिश होता है। बुलिश में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बुलिश है तो उसकी ओपनिंग जो होगी नीचे से होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी। और अगर बेरिश है, मार्केट मींस के डाउन साइड आ रही है, तो उसकी ओपनिंग ऊपर से होगी और क्लोजिंग जो होगी वो नीचे से होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ से, अब देखो, ये मार्केट कैंडल है, यहाँ पे इसकी बेरिश है, ये रेड वाली जो बन रही है बेरिश है। अब इसकी क्लोजिंग, ओपनिंग ऊपर से हुई। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हुई। ठीक है, और ये जो है, इसको मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा बना दूंगा। ये इसकी ओपन प्राइस है, नीचे वाली क्लोजिंग प्राइस, क्लोज प्राइस है, और ऊपर वाली लो प्राइस है, लाइक ओपन प्राइस है। और इसी तरह ये इसका हाई, कैंडल का हाई होगा और ये कैंडल का लो होगा। ठीक है, एक विक जो बना है मार्केट, वो उसका कैंडल का लो होता है अकॉर्डिंग टू द, लाइक वो बुलिश बुलिश चल रही है या बेरिश चल रही है। अब देखो, सिनेरियो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये दो तरह के ही होते हैं, या तो हम इस चीज पे सेल कर सकते हैं या इस चीज पे बाय कर सकते हैं। जो भी अभी मेरी मार्केट में स्ट्रेटजी चली, जैसे मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी स्वीप का बताया, मेरी वो स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैंने उस चीज के ऊपर ग्रिप बनाई हुई है, तो वो मैंने ग्रिप बनाई। अब देखो, मार्केट में हम फर्दर एक और चीज पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ कि सेल, सेल इसके बारे में थोड़ा गाइड करता हूँ। शॉर्ट, शॉर्ट की प्राइस, शॉर्ट लिखा गया, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन। अब सेल अगर हम करते हैं तो हम वो, अगर मार्केट डाउन आ रही है तो हमारा उसके उस चीज के ऊपर प्रॉफिट बनेगा। और अगर बाय करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा आएगा लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, ये हमारा। अब इसमें दो तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं कि एक, अगर लाइक यहाँ पे सेल किया हमने, ठीक है, अभी एक पेयर्स की प्राइस है, लाइक एक डॉलर की या गोल्ड की प्राइस ले लो, अभी चल रही थी 4079। ठीक है, 4079 से मैंने क्या किया, उस जब मैंने सेल किया, ठीक है, 4079 से उसकी आ गई 4070 पे, ये उसकी $7 प्राइस जो है, $9 उसकी प्राइस नीचे डाउन आई। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को सेल किया, और उसके प्राइस जो नीचे जितने डॉलर आई उसके अकॉर्डिंग जो मैंने मार्केट में अपनी पोजीशन ओपन की उसके अकॉर्डिंग मुझे उतना प्रॉफिट होगा। और देखो, और ऑन द अदर हैंड, अब देखो, मैंने 4070 पे यहां से मैंने एक बाय किया, सॉरी, बाय किया, और 4078 पे ऐड कर लो, 9 ना भी करो, ऐड करो, वहां पे मैंने अपना हाई रखा, अपना लाइक टारगेट रखा, और नीचे जो 4070 से थोड़ा सा नीचे जो भी मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर बन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टॉप लॉस ऐड करके अपना इस तरह बनू, अपनी जो है वो प्लेस करूंगा ट्रेड। अब देखो, ये जो भी बेसिक्स थी ना वो सारी मैंने इस वीडियो में बता दी हुई है। ये इट्स रियली रियली वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स जाननी है। हम ट्रेड किस पेयर, कौन सी एप्लीकेशन में कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करो अपनी ट्रेडिंग व्यू,
नोट डाउन कर लो। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है उस चीज के ऊपर, जैसे कि मैंने अपने यहाँ देखो इस चीज को मैंने अपना जो आप लोगों को गाइड किया सारा, ठीक है, ये सारा इस चीज के ऊपर इस पे गाइड किया। मेरी एक स्ट्रेटजी भी बनी हुई है, ठीक है, मैंने उस चीज के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड भी किया कि यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्ट करती तो इसकी क्लोजिंग पे ऊपर वाली पे मैं अपनी एंट्री लेता और वो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन सकता था। बट जो भी खैर जो भी मंजूर था। अब ट्रेडिंग में एक सिंपल रिकैप दे दूं। ट्रेडिंग में अगर हम बाय करते हैं, बाय या सेल की पोजीशन ओपन करते हैं तो वहां पे हमारा प्रॉफिट बनता है। और फॉरेक्स में जो कि बहुत ही लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो अभी है, हम कोई भी करेंसी पे अगर हम यूएस जाएं तो वहां पे अपना कोई भी कह सकते हैं कि अपना कोई भी अपने पीकेआर चेंज करेंसी पेयर अपना जो करेंसी है वहां पे जब एक्सचेंज करवाते हैं तो वो हम फॉरेक्स ट्रेड कर रहे होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, रियल टाइम में। और हम वही चीज यहाँ पे अपने सिस्टम पे भी कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड कमोडिटीज जो कि गोल्ड, इट्स लाइक एज अ सेफ हेवन फॉर अ गोल्ड ट्रेडर स्पेशली, कि एक सेफ हेवन है फॉर स्पेशली गोल्ड ट्रेडर ओनली। और वो चीज इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप लोग भी न्यू हो तो आप लोग भी इस चीज को ऐसा ऐसा समझ जाओगे। और इट्स नॉट लाइक कॉम्प्लिकेटेड, इट्स रियली रियली अमेजिंग। बस अपनी एक स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप एक चीज को सीखो। मैंने भी इसी तरह, मैंने जब मैं मार्केट में एंटर हुआ था ना, लिटरली बताऊं तो मेरा कोई थॉट नहीं था, मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं खुद ही इंक्रीमेंट, नॉलेज की जो इंक्रीमेंट है वो मेरे में होती गई। ठीक है, मार्केट काम किस तरह करती मैंने भी सेम इसी तरह ही सीखा था कि कैंडल ओपन कब होती है, क्लोज कब होती है, उसका हाई क्या होता है और उसका लो क्या होता है। सेम इसी तरह मैंने जो सीखा था वही मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। आई नो कि इट्स लिटिल बिट टाइम टेकिंग, बट अगर आप लोगों को कोई चीज सीखनी है ना, उस चीज के आप लोगों को टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना तो मुझे इस चीज पे भी टाइम लग रहा है। ठीक है, मुझे घंटा पौना घंटा इसके ऊपर वीडियो बनाने पे लगेगा, देन उसके अलावा मुझे फर्दर एडिटिंग पे लगेगा। तो जो चीज भी मुझे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप लोग कोई चीज स्टार्ट करते हो तो वो आप लोगों के अपने फायदे के लिए भी होती है। और नाउ इट्स रियली अमेजिंग फॉर मी एज वेल कि मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जो चीज आप लोगों ने एक यहाँ पे अगर देखो बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं यार, मैंने आई लिटरली बहुत बार कोशिश की कि मैं कोर्स किसी का खरीद के मैं देखूं तो सही सिखाते क्या है। बट देन आई रियलाइज कि वो लोग भी यही चीज सिखाएंगे जो चीज मुझे ऑलरेडी आती है। वो सिर्फ आप लोगों को इतना सिखा देंगे कि आप लोग खुद ट्रेड लेने के काबिल हो जाओ। उसके बाद आप लोगों का प्रॉफिट हो, आप खुद को फांसी लगाओ या आप किसी को फांसी लगाओ ट्रेडिंग के चक्कर में, वो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो सिर्फ आपको इतना कैपेबल बनाएंगे कि आप लोग खुद ट्रेड के काबिल बनो। तो मैं भी आप लोगों को उतना ही कैपेबल बना रहा हूँ कि आप लोग खुद ट्रेड करो। और ऑन दी अदर हैंड लाइव आके आप लोगों को एक कंप्लीट सेशन भी लेंगे इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। देन आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप वहां पे मैं जो भी हम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप्स जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि जैसे ही ये कंप्लीट होंगे, ठीक है, ये 8 स्टेप पे टोटली रोड मैप बेस है। और देन हम अपनी रियल मार्केट जो ट्रेडिंग है वो सीखेंगे। फर्स्ट बेसिक्स हमारा आज का एक टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो देखेंगे। चूज वन स्ट्रेटेजी, मतलब मार्केट में हजारों स्ट्रेटेजी हम एक देखेंगे। और उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी है वो, ठीक है, अंडरस्टैंड ट्रेडिंग में सेशंस कुछ तरह के होते हैं हर क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक में, और ऑन द अदर हैंड दूसरा कमोडिटीज में, गोल्ड सिल्वर जो भी है, फॉरेक्स में, इसमें कुछ तरह के सेशंस भी होते हैं। ठीक है, एक टाइम होता है कि जहां पे आपने ट्रेड कर ली है, नहीं कि हमने सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहना, बहुत सारी चीजें इसमें गाइड करेंगे। एक ट्रेडिंग प्लान होगा, अपने हम इमोशंस को कंट्रोल करके, ये मैंने बहुत ही मुश्किल से ये चीज बनाई थी। और खैर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को भी ये सारी चीजें सिखाऊंगा। और इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग एज वेल फॉर यू। एंड आई एम श्योर कि मुझे भी इस चीज से बहुत मजा आएगा आप लोगों को सिखाने में। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग एंड नॉट सेइंग कि यू हैव टू मेक अकाउंट, ये करना है, ये स्टेप फॉलो करना है, कुछ भी नहीं। सिंपल आओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, और ये ना यार ना भी ज्वाइन करो, सिर्फ अपने पास उसका लिंक रख लो यार, जो भी है। ठीक है, आओ रेगुलरली सेशन ज्वाइन करो, आप लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो यार। मुझे बहुत सारे लोग, इवन के बहुत सारे दोस्त भी कह रहे थे कि यार हमें भी सिखाओ। इस चीज को सीखना इतना हमें इजी लगता है ना, उतना है नहीं। उस चीज पे हमें टाइम देना पड़ेगा। यह नहीं कि हमने ट्रेडिंग में आए, हमने खुद को ट्रेडर तो कह दिया, 2 दिन हफ्ता 2 भर में हमने खुद को ट्रेडर कह दिया। ठीक है, और उसके बाद जो उसके ऊपर हमने टाइम स्पेंड करना, आज लिटरली बताऊं तो भाई मैं रोता रहा हूँ, रात रात मुझे नींद नहीं आती रही। जब मैं मेरा लॉस होता था तो मैं भाई
पता नहीं कितनी कितनी रात मुझे नींद नहीं आती थी। अभी भी मैं रात को नहीं सो पाता अभी भी, ठीक है? अभी क्योंकि नींद वो सारी चीज़ें, हमारे जो इमोशंस हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ट्रेडिंग में ही सीखने को मिलेंगी, ठीक है? एक खुद को एज़ मैं मेरी मेरी लिटरली एक बात बताऊँ तो मेरी एज सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 है। अगर आप लोग भी जॉइन करना चाहते हो तो आप लोग भी जॉइन कर सकते हो और मैंने इस चीज़ को 3 साल लगा के मैंने ये एक्सपीरियंस हासिल किया है, ठीक है? 3 साल, इट्स नॉट, ये इतनी कोई छोटी-सी बात नहीं है कि 3 साल मैंने बहुत अपना टाइम स्पेंड किया और अभी नाउ इट्स गोइंग टू बी 4 के चौथे साल का जो है हाफ मंथ भी ऑलमोस्ट हाफ ईयर, सॉरी हाफ ईयर भी कंप्लीट होने को है। तो आप लोग भी लिटरली जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? लिंक आप लोगों को ऑब्वियसली नीचे जो टेलीग्राम का सिर्फ वहां पे कह रहा हूँ, मैं कोई अकाउंट वगैरह बनाने को नहीं कह रहा। तो आप लोगों ने सिर्फ ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके आप लोग मेरे साथ ये सीख सकते हो एक कंप्लीट रोड मैप। इसके अलावा हम लाइव मार्केट एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है? आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ और आप लोग को क्या क्या फॉलो करनी चाहिए। जो चीज मार्केट में काम कर रही है, ईएमए हो गई, मार्केट में इस तरह काम करती तो है, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम करता है, बट एट सम पॉइंट हर जगह काम नहीं करता, ठीक है? और जो स्ट्रेटजी एक चीज मोस्टली वर्क कर रही है वो चीज भी आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग फॉर यू एज वेल। सो ज्वाइन करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।